मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि ये जो दो सड़क है, एक अहरोला कप्तानगंज और ये नरियाओं और सिकंदरपुर वाली, ये राजभर जी के अथक प्रयासों की देन है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्रेडिट लेने के लिए लगे पड़े हैं। इस पर क्या कहना है? आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता वाला सवाल ले लेते हैं। आपने कहा कि ज़मीन पर उतरते हैं तो ज़मीन वाले नेता हैं, हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं, खीड़ा ककड़ी खाते हैं। किसी ने चाय पी लिया तो उसके चाय की दुकान पर छापा मरवा करके उसका उठवा ले गए। आजमगढ़ में आपकी लड़ाई बड़ी है। एक तरफ जहां आप चुनाव अतरौलिया से लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से आपकी लड़ाई है, और दूसरी तरफ लड़ाई आपकी बीजेपी के लोगों से भी है। लोगों ने अटकाया, भटकाया, लटकाया, लेकिन हमने न लटकाया, न अटकाया, न भटकाया। मैंने जमीन पर उतारा। छोटा मामला है, छोटी सड़क है, 1 किलोमीटर 500 मीटर इस तरह का है, खड़ंजा है, नाली है, वो तो समझ में आता है कि जिसकी सरकार नहीं है या विधायक निधि से वो बन जाएगी। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बगैर सरकार के सहयोग से या सरकार के निर्देश को नहीं बन पाएगी। आप 2012 से 17 तक का जिक्र कर रहे हैं कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, तो आखिर आपकी सरकार को 10 साल कैसे लग गया इसको बनाने? और ये पूरी तरीके से यह सड़क बहुत जर्जर हालत में थी। कई गांव इससे अटैच थे, जहां के व्यापार कमज़ोर हो गए, जहां किसानों के काम बंद हो गए, जहां पढ़ाई लिखाई बच्चे जाते थे उनको असुविधा होने लगी। बहुत सारे लोग अस्पताल में जाने से पहले इस पे अपने परिवार को खो दिए। आपकी सरकार इतनी जो इसकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर क्यों है कि आपकी सरकार रहते हुए, सब कुछ सारे संसाधन रहते हुए कोई कैसे रोक ले? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में है, अतरौलिया विधानसभा का ये क्षेत्र है, और जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ ये वर्षों से बदहाली का शिकार थी। पिछले कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पे आया था और हमारी मुलाकात सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी से हुई थी, और उन्होंने उस वक्त दावा किया था कि मैं इस सड़क पर दोबारा तभी आऊँगा जब ये सड़क बनना शुरू हो जाएगी। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब इस सड़क बनने की घोषणा हुई थी इस सड़क की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा था, कहा था कि ये सड़क ओम प्रकाश राजभर के प्रयासों की देन है। तो हम लोग बातचीत करेंगे सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर से, और अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी कर रहे हैं, और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस सड़क में कितनी लागत लगनी है और कब तक ये पूरी हो जाएगी। आपने कहा था जब ये सड़क बनना शुरू हो जाएगी तभी मैं आऊँगा। मैंने जो कहा उसको करके दिखाया। जब ये काम नहीं हो रहा था तो मैं यहाँ कनैला क्षेत्र के कई गांव में भ्रमण किया, और लोगों की एक ही शिकायत आती थी कि पिछले 1.5 दशक से हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, और गड्ढे में हम लोग गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमने उन लोगों को आश्वासन यही दिया था कि आपकी शिकायत मैं सुन लिया, जब तक इस पे कार्य प्रारंभ नहीं होगा तब तक मैं इस पे आऊँगा नहीं। और जब मैं आया था तो यहाँ से लेकर वहाँ तक 5 किलोमीटर 13 करोड़ की स्वीकृति लेकर आया था, और जब काम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों को यह आभास हो गया था कि जो मैं कहा उसको करके दिखाया। और ये पूरी तरीके से यह सड़क बहुत जर्जर हालत में थी। कई गांव इससे अटैच थे, जहाँ के व्यापार कमज़ोर हो गए, जहाँ किसानों के काम बंद हो गए, जहाँ पढ़ाई लिखाई बच्चे जाते थे उनको असुविधा होने लगी। बहुत सारे लोग अस्पताल में जाने से पहले इस पे अपने परिवार को खो दिए। बहुत सारे बच्चियाँ जो डिलीवरी के शिकार हो गए, इस पे अपने बच्चों को खो दिए। बहुत सारी शिकायतें इस पे आई थी। लेकिन इन सब चीज़ों को, जो काम आज से 15 साल 10 साल पहले हो जाना चाहिए, उस काम को कराने में कम से कम 12 से 13 साल लग गए। तो अब जब जनता के बीच में सही दिशा देने वाला, सही राह पर काम कराने वाला जब व्यक्ति खड़ा होगा, जनता की समस्याएं सीधे शासन तक पहुंचाएगा और वहां से पैसा स्वीकृत करा करके इसका प्रारंभ कराएगा, तो वो जनता के सामने दिखाई देता है परिणाम। और वो परिणाम आज सामने दिखाई दे रहा है कि जो मैंने कहा, आज मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो ये वहाँ से एकदम घाट तक वो पूरा लगभग 80% काम हो गया। अभी मैं यहाँ जब आया तो मैंने यहाँ जो काम करा रहा ठेकेदार, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको बहुत जल्द, जो इसके मोरंग का है, गिट्टी का है, सीमेंट का, जो भी उनके पास बनाने का तरीका है, उन सब चीज़ों को, डामर को लेकर के जैसे ही वो राष्ट्रीय स्तर पर एक रेट का लेकर के मामला चल रहा है कि जो गिट्टी के रेट बढ़ रहे हैं ये हैं, तो उसको सरकार कंट्रोल में करके एक रेट तय करना चाहती है और 2 दिन में डिसाइड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के बाद यहाँ वो काली वाली गिट्टी जो है बिछाना शुरू कर देंगे, गिराना शुरू कर देंगे और काम गति पकड़ लेगा। तो जो गति
15 साल पहले नहीं था, वो गति आज आपके सामने दिखाई दे रहा। जो यहीं से कुछ ही दूरी पर नरियाओं का बेल्ट है, जहाँ पे हैंडलूम उद्योग एक बड़े पैमाने पे है और पावर लूम भी चलता है वहाँ पे, और साथ ही साथ बिड़हर घाट का पुल है, जहाँ से तमाम व्यापारिक आवागमन होता है। बस्ती है, खलीलाबाद है, गोरखपुर का क्षेत्र है, तो तमाम ट्रक इस सड़क से गुजर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? ये कई जिलों से जोड़ता है, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, उसके बाद गोरखपुर, बस्ती, तमाम इस सड़क से कई ज़िले जुड़ते हैं। कई लोगों के व्यापार यहाँ से दूसरे ज़िले में होते हैं। जब ये सड़क बन के तैयार हो जाएगी तो जिन लोगों के व्यापार ठप हो गए थे, जिन लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए थे, जिन लोगों का व्यापार चौपट हो गया था, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। यहाँ के महिलाओं को राहत मिलेगी, किसानों को राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी और छात्र नौजवानों को भी राहत मिलेगी। और इस राहत से लोग प्रसन्न होकर के याद करेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कि जो काम 10 वर्षों से 15 वर्षों से कोई नहीं कर पाया, इस सड़क को बनवा नहीं पाया, उसको माननीय ओम प्रकाश राज 1 साल के अंदर धरातल पर उतार करके दिखा दिया कि काम कैसे होता है। और ज़मीन पर अगर इच्छा शक्ति आपकी बेहतर है, आप जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए अगर तैयार हैं, तो उसमें कोई बाधक नहीं है। लेकिन यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि इसमें बाधक बने, राजनीति किए। अब बाधक बनने का नतीजा था कि लंबे समय तक अटका था, लोगों ने अटकाया, भटकाया, लटकाया, लेकिन हमने न लटकाया, न अटकाया, न भटकाया, मैंने ज़मीन पर उतारा। जनप्रतिनिधि कैसे बाधक बन रहे थे? देखिए, है क्या कि यहाँ 10 विधायक, 2 सांसद और यहाँ जनप्रतिनिधि, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे जिला पंचायत के हों, चाहे ग्राम पंचायत के, हर स्तर पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के ज़्यादा जनप्रतिनिधि। इतने जनप्रतिनिधि हो करके भी सत्ता 2012-17 होने के बाद भी काम को गति नहीं दे पाए। अब सत्ता नहीं है तो बहाना बनाएंगे कि हम सत्ता में नहीं है इसलिए ये नहीं कराएंगे। सत्ता में हो के जब नहीं कर पाए तो सत्ता में होने के बाद, नहीं होने के बाद अगर ये कहेंगे तो ये बेईमानी होगी। हम इस बात की जिम्मेदारी लिए, जब मैं यहाँ इस क्षेत्र में आया, बहुत सारे प्रधान हमको मिले, बहुत सारे बीडीसी मिले, ये कहते हुए पाए गए कि अब अगर भला होगा इस सड़क का तो आप ही के हाथ से होगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर के हाथ से होगा। वो भला हमने करके दिखाया। यही नहीं, ये तमाम इस गांव से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां खड़ंजा की ज़रूरत है, जहां नाली की ज़रूरत है, जहां इंटरलॉकिंग की ज़रूरत है, जहां पैचवर्क की ज़रूरत है, वहां का भी प्रस्ताव पास करा करके हमने शासन को अवगत कराया कि कम से कम इस गांव के लोग जब इस सड़क पर आवें तो अपने गांव को भी बेहतर सड़क लेकर के इस सड़क पर जुड़ने का काम करें। लेकिन अब क्या है कि हम बजट पास कराएं और कोई उसको रोकने का काम करे, तो ये तो विकास में बाधक। आपकी सरकार इतनी जो इसकी इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर क्यों है कि आपकी सरकार रहते हुए, सब कुछ सारे संसाधन रहते हुए कोई कैसे रोक लेगा? देखिए, सरकार का काम है जनप्रतिनिधियों तक पैसा पहुंचाना। हमें डायरेक्ट पैसा कोई नहीं मिलेगा, चाहे वो ग्राम पंचायत का विकास करना हो, क्षेत्र पंचायत का करना हो, जिला पंचायत करना हो और विधानसभा करना हो। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हम अगर प्रस्ताव पास करा रहे हैं 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख का, तो वो प्रस्ताव जनप्रतिनिधि के पास आएगा। अब जनप्रतिनिधि अगर निरंकुश हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें सरकार क्या दोष है? इसका मतलब वो जनप्रतिनिधि स्वतः नहीं चाहता। यहाँ तो ये बीमारी है, जैसे कोई छोटा मामला है, छोटी सड़क है, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, इस तरह का है, खड़ंजा है, नाली है, वो तो समझ में आता है कि जिसकी सरकार नहीं है या विधायक निधि से वो बन जाएगी। लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बगैर सरकार के सहयोग से या सरकार के निर्देश को नहीं बन पाएगी। आप 2012 से 17 तक का जिक्र कर रहे हैं कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया, तो आखिर आपकी सरकार को 10 साल कैसे लग गया इसको बनाने में? क्योंकि यहाँ नेता विहीन लोग थे, जनता की समस्याओं गंभीरता से लेने वाला कोई नहीं था। लावारिस तरीके से जनता यहाँ अपना घूम रही थी। अब क्या है कि जैसे 203 करोड़ मैंने बजट भिजवाया पूरे विधानसभा में, 74 गांव का सड़क तो मैं दिया, स्वतः मैंने प्रस्ताव बनाया और इसमें जेई को भेज करके तमाम बड़े अधिकारियों को शामिल करा करके मैंने सर्वे कराया। जब इसका प्रस्ताव स्वीकृत कराया, शासन ने पैसा भेज दिया कि नहीं अब इसका काम होना चाहिए, तो अब उसको रोकने लगे। अब ये ले जा करके प्राक्कलन समिति की बैठक में रख दिया कि अगर ये काम हो जाएंगे तो हमारे वोट बिखर जाएंगे, हमारी वोट में टूटन हो जाएगी। तो विपक्षी को ये लगता है कि अगर विकास होगा तो वोट का नुकसान होगा। तो कोई राजनीति करता है वोट के लिए, कोई काम करता है जनता की सहूलियत के लिए। तो हम जनता की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता फैसला कर रही है कि जो काम करा रहा है, जो जनता के हित में काम कर रहा है, जो उनके बीच में आ रहा है, जा रहा है, दुख में, सुख में, मुसीबत में खड़ा हो रहा है, वो हमारे लिए अच्छा होगा। जो फर्जी की बातें कर रहा है कि ये बहाना वो बहाना, तो बहानेबाजी करने वाले लोग अब जनता भी परख चुकी है। हर एक समस्या का समाधान सिर्फ सरकार पर दोषी देना नहीं होता है।
हमारी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। चलिए अरुण जी, हम इस सड़क पे लौटते हैं। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि ये जो 2 सड़क है, एक अहरौला कप्तानगंज और ये नरियाव और सिकंदरपुर वाली, ये राजभर जी के अथक प्रयासों की देन है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता क्रेडिट लेने के लिए लगे पड़े हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, मैं उनके बातों पर बहुत ध्यान देता नहीं। जनता के मालिक प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने सच को स्वीकार करके जनता के बीच में सही मैसेज दिया कि प्रयास किसका और धरातल पर किसने उतारा। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। झूठ बोल करके चले जाना, अफवाह फैला के चले जाना और फिर उसके बाद आंसू बहा करके भावना भड़का करके वोट लेना, ये हमारा काम नहीं। हमने अहिरौला कप्तानगंज मार्ग पर कम से कम 60 ग्राम प्रधानों से लिखित रूप से रखा कि ये आप कल के डेट में मुकर जाएंगे, कहेंगे कि नहीं हमने तो डिमांड ही नहीं किया था, हमने तो आपसे मिला ही नहीं था। मैंने उनका बाकायदा लेटर लिखवाया और लिखवा करके दस्तखत करा करके उसके पीछे 50 लोगों का एप्लीकेशन मतलब दस्तखत कराया कि लोग ये कहें कि नहीं हमने आपको दिया। ये कह करके कि पीछे जितने लोगों से आपने कहा, आप बताओ इतने लोगों से आपने काम करा लिया कि नहीं करा लिया? सभी ने कहा एक मुश्त कि हमारे सभी जितने लोगों से हमने कहा ये सब नकारे हैं, ये कुछ नहीं करा पाए। अब एक आखिरी सहारा आप हैं। मैंने जब इस चीज़ का माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 बार गया था और सोशल मीडिया पर उसका फ़ोटो भी आपके सामने होगा, मैंने वहाँ खुद कहा चिट्ठी दिखाकर कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 15 साल से लोग दुखी हैं और लोग राजनीति के शिकार हो गए हैं, इसलिए काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हम प्रस्ताव मंगाते हैं, आप उस पर निगाह लगाए रहो, कहीं दिक्कत आती है तो हमको बताना। जब मैंने प्रस्ताव मंगा करके स्वीकृत कराया तब रोकने का काम किया गया था। जिस दिन स्वीकृति हुआ 58 करोड़ रुपया, अब पहली किस्त 33 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया था उस सड़क पर। अब पहली किस्त इस पर 3.5 करोड़ हुआ था। जब इस सड़क का बन रहा था तो 3.5 करोड़ का स्वीकृति हुआ, उसके बाद 7.5 करोड़ का हुआ। तो जब हम लोगों ने प्रयास किया और लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं है कि ये बातें छुपी है, सब लोग जान रहे हैं कि आज नरियाव सिकंदरपुर मार्ग बन रहा है तो ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयासों से बन रहा है। और हम लोग इसके गवाह हैं कि हम जब यहाँ 6 महीने पहले आए थे तब इस सड़क की क्या हालत थी और 6 महीने बाद आए हैं तो इसकी क्या हालत है। तो बदलते हुए अतरौलिया को लोग देख रहे हैं, अब बदलाव के लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं। तो अगर जब हम बदल रहे हैं तो बदलाव के लिए सबको साथ देना चाहिए और सभी लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। चलिए, आजमगढ़ में आपकी लड़ाई बड़ी है। एक तरफ जहां आप चुनाव अतरौलिया से लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से आपकी लड़ाई है और दूसरी तरफ लड़ाई आपकी बीजेपी के लोगों से भी है। नहीं देखिए, तो हमारी लड़ाई बीजेपी से कुछ नहीं है, ये बातें बताई जाती है। जैसे क्या है, हम लोग अलायंस पार्टनर हैं। सड़क को लेकर के क्रेडिट लेने क्रेडिट आप बताएं, माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा कोई है? इस राज्य के मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई है नहीं। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने मोहर लगा दिया तो कौन क्या करे, इससे क्या मतलब है? लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि जहां खराब और हैं, यही नहीं एक नहीं, और जो खराब है उस पर प्रयास करिए, उसको भी बनवाइए। हम अगर इस पर बात कर रहे हैं तो उसी मजबूती से आप दूसरी जगह बात करिए ताकि लोग ये कहें कि नहीं हाँ राजभर जी ने वो काम कराया तो फलाने जी ने ये काम कराया, फलाने जी ने, तो इससे डेवलपमेंट बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा, किसानों की हालत बदलेगी, व्यापारियों को राहत होगा, तमाम छात्र नौजवानों को लाभ मिलेगा। चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ चुनावी फायदा भी होना है इस सड़क से? बहुत फायदा होगा। यहाँ सैकड़ों लोग रोजगार चलेगा तो फायदा किसको होगा? आपको कुछ फायदा होता दिख रहा है? जनता का क्या? फायदे की राजनीति नहीं करते हैं, जनता का फायदा होना चाहिए। जनता फायदे में अगर रहेगी तो सरकार की बातें होगी। अगर जनता के लिए सरकार काम नहीं करेगी तो जनता उनके साथ क्यों रहेगी? अगर मैं इनके लिए काम ना करूं, मैं देखा हूं पूरे अतरौलिया में जितना मैं दौड़ा करता हूं, डेली 18 गांव 12 गांव 15 गांव जा रहा हूं। इस कनैला रोड पर सिकंदरपुर के अगल बगल बहुत सारे गांव हैं जिन गाँवों में मैंने दौड़ा किया। बहुत लोग बताते हैं कि गाँव में कोई आता नहीं है, किसी के दुख पड़ जाए, किसी की अंगना करना हो, किसी की शादी हो जाए, किसी की थाने पर। यही एक गाँव था, यही मैं आया था पिछले 10 दिन पहले आया था, ये गोविंदपुर गाँव है। कुछ लोगों ने मार दिया, कुछ दबंगों ने मार दिया, एक गौड़ समाज के नेता थे, उनको मार दिया, हाथ टूट गया, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। मैंने हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने बुला करके कहा कि आपकी समस्या है, एप्लीकेशन थाने पे ले जाइए, अगर न प्रूफ हो तो जाइए, है किनारे उनका घर है, पता करिए कि सही बात है गड़बड़ है। 307 लगाया, अपराधियों की गिरफ्तारी करा करके एहसास कराया कि हम देखो न्याय के लिए आपके साथ खड़े हैं। और सच्चाई यह है कि पिछली कई घटनाएं हुई जहां न्याय नहीं मिल पाया और आज सैकड़ों लोगों को न्याय दिला रहे हैं, लोगों को सम्मान दिला रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, लोगों की मुसीबत में साथ दे रहे हैं। इससे बढ़िया एक राजनेता को कुछ नहीं मिलेगा, एक जनता के समस्या का निदान करने वाला कुछ नहीं मिलेगा। आज सभी लोग इस बात से खुशी हैं। ये इसमें देखिए, विरोधी हमारी तारीफ नहीं करेगा,
चाहे वो सपा का हो, सभी वो तो सभी के साथ वो हमारा ये नहीं कहेंगे कि राजभर जी ने बड़ा अच्छा काम करा दिया कि सिकंदरपुर नरियाव सड़क बनवा दिया। जनता को राहत कितना मिला है ये जनता बताएगी। काम हुआ है तो सभी लोग, मैं यहाँ आया, ये तो भैया मिल गए, हम लोग की ककड़ी खाने लगे, खीरा खाने लगे, क्योंकि हम ज़मीन वाले नेता, हम लोग हेलीकॉप्टर से आते नहीं हैं, हम ज़मीन पर ही चलते हैं, ज़मीन पर बात करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और डेली मैं रह रहा हूँ। कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस इलाके में हमारी उपस्थिति ना हो, कोई ऐसा ग्राम पंचायत ना है जहाँ मेरी उपस्थिति ना हो, और हर ग्राम पंचायत में पहुंच करके लोगों को सम्मान बढ़ा रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। हमने यहाँ आप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता वाला सवाल ले लेते हैं। आपने कहा कि ज़मीन पर उतरते हैं तो ज़मीन वाले नेता हैं, हेलीकॉप्टर वाले नेता नहीं हैं, खीरा ककड़ी खाते हैं। किसी ने चाय पी लिया तो उसके चाय की दुकान पर छापा मरवा करके उसका उठवा ले गए सर। नहीं देखिए, अब वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस बात पे नहीं। देखिए ये देसी आदमी है, हम लोग देसी आदमी हैं, ये अपने खेत में पैदा किए हैं, इन्होंने हमें खीरा खिलाया, मैंने इनको धन्यवाद भी दिया कि कितना बढ़िया आपने ककड़ी दिया, कितना बढ़िया खीरा खिलाया। और कर गए आप मेरे सवाल, बहुत अच्छा लगा कि कम से कम ये नींबू पानी भी पिलाया इन्होंने। अब बनवाएंगे, हम लोग पिएंगे। लौट आते हैं अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के इस सड़क पर, और ये सड़क बन रही है। कुछ युवा भी हैं। आप सड़क बन रही है क्या? अरे सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत मुश्किल, बहुत बढ़िया। ये सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है सर, अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है एकदम सर, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। चलिए आप क्या कहेंगे? भैया सरकार चाहे जे कर रहा है काम अच्छा हो। हाँ सरकार काम होने से मतलब है, काम होने से जनता का फायदा होना चाहिए। और क्या। अरे सर काफी सालों से न रखा सर ये, कितने सालों से? अरे लमसम 5, 6, 8, 10 साल से था। चलिए भैया, हम लोग नरियाव सिकंदरपुर सड़क पर हैं, और ये सड़क जो है वो जनता के आवागमन के लिए बनाई जाती है, जनता के विकास के लिए बनाई जाती है, तमाम व्यापारिक चीज़ों को साधने के लिए बनाई जाती है। और जो सरकारें होती हैं वो सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, तो सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जनता का विकास करना, जनता को लाभ पहुंचाना। और यहाँ के लोगों ने कहा कि सड़क बनने से मतलब है, सड़क कोई भी बनवाए, जनता परेशान थी, अब जनता को राहत है। चलिए ऐसी तमाम खबरों को आपको चुनावी कवरेज के माध्यम से दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।